गुड मॉर्निंग। बी टैक्स पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आज LTC लीव ट्रेवल कंसेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। भड़ासपुर मीडिया के यशवंत भैया और गौतम बाबू ने स्पेशली इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोविड में हम लोग LTC अवेल नहीं कर पाए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसके ऊपर एक ऑफिस मेमो जारी किया है 12 अक्टूबर को। स्पेशल कैश पैकेज इन लीव ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। बाद में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आए, उसके क्लैरिफिकेशन के लिए 20 अक्टूबर को एक और ऑफिस मेमो उन्होंने जारी किया है। जैसा ऑफिस मेमो में ही लिखा हुआ है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, अर्थात पहले ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन बाद में इसको स्टेट गवर्नमेंट, PSU और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी लागू कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया। आज हम लोग इसी से रिलेटेड प्रोविजंस और इसका इनकम टैक्स में क्या बर्डन होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बात करेंगे। मैं डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आप इसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। बस आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। मैं सबसे पहले ऑफिस मेमो के कुछ चंद लाइन आपको पढ़कर सुनाता हूँ, तभी आप जान पाएंगे कि मैं आपदा में अवसर क्यों बोल रहा हूँ। इसका सब्जेक्ट है स्पेशल कैश पैकेज इक्विवेलेंट इन लीव ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फेयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ड्यूरिंग द ब्लॉक 2018-21। फिर आगे लिखता है इन व्यू ऑफ COVID-19 पेंडेमिक and resultant nationwide lockdown as well as disruption of transport and hospitality sector, as also the need for observing social distancing, a number of central government employees are not in a position to avail themselves for LTC for travel to any place in India or their hometown in current block 19-18-20. In view of to compensate and incentive consumption by central government employees, thereby giving a boost to consumption expenditure, it has been decided that cash equivalent of LTC comprising leave encashment and LTC fare for entitled LTC may be paid by way of reimbursement if an employee opts for this in lieu of LTC in a block of 2018-21 subject to the following conditions। जिस कंडीशन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि इससे आपको तो फायदा है, साथ में इकोनॉमी को भी बूस्ट करने के लिए ये लाया गया है ताकि आपको ये पैसा मिले और आप खर्च कर पाएँ, जिससे इकोनॉमी ठीक हो। जो आपको इनकैशमेंट मिलेगा आपको खर्च करना है, उसके ऊपर कैसे खर्च करना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। LTC 4 साल के ब्लॉक में मिलता है। अभी एक होम टाउन के लिए मिलता है और एक एनीवेयर इन इंडिया के लिए मिलता है, जैसा कि उसमें लिखा गया है। अभी जो ब्लॉक चल रहा है 18-21 चल रहा है और 18-21 में चूँकि मार्च 20 से ये COVID-19 का इफेक्ट है, तो इस पीरियड में कोई कहीं जा नहीं पाया, ना ट्रांसपोर्ट थी और ना सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, तो इसी के लिए ये स्कीम लेके आए हैं। अब इसमें जो टर्म एंड कंडीशन दिए गए हैं इसको हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहला है कि ये ब्लॉक ईयर 2018-21 के ब्लॉक पीरियड में आपका LTC बचा हुआ होना चाहिए। जो मैंने ऊपर बताया कि 2 LTC मिलता है, एक होम टाउन के लिए और एक एनीवेयर इन इंडिया के लिए। अगर आपने दोनों अवेल कर लिया है तो आपके लिए ये स्कीम नहीं है। अगर आपका कोई बचा हुआ है तो ये स्कीम आपके ऊपर लागू होता है और इनकैश करने के लिए आप एलिजिबल होते हैं। ये स्कीम, जैसा कि मैंने ऊपर ऑफिस मेमो का डेट बताया कि तो ये स्कीम 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और एंड 31 मार्च 2021 को हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक ईयर ही 2021 तक का है। इसका मतलब है आपका जर्नी भी, आप जो इनकैश करवाना चाहते हैं वो 16 अक्टूबर के बाद का हो और 31 मार्च से पहले हो गया हो। जैसा कि LTC में आपको अपने 2 डिपेंडेंट बच्चों और डिपेंडेंट पेरेंट्स का फेयर अलाउ होता है, क्लेम कर सकते हैं। इसमें अगर जर्नी आप परफॉर्म करते हैं तो शॉर्टेस्ट रूट से कैलकुलेट करता है आपका जो डिपार्टमेंट है, आपका जो DDO है,
कि कैसे आपको, जैसे यहाँ से मुंबई जाना है तो मुंबई का शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करेगा। अगर आप इवन चेन्नई से होते हुए मुंबई गए हैं तो मुंबई का शॉर्टेस्ट रूट का क्लेम आपको पास करेगा। लेकिन चूंकि जर्नी आपने परफॉर्म नहीं किया है तो शॉर्टेस्ट रूट निकालना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए इसी ऑफिस मेमो में उन्होंने एक स्लैब तय कर दिया है कि उस स्लैब के हिसाब से आप इन कैश फेयर करवा सकते हैं। ये स्लैब ये है कि बिजनेस क्लास एयर फेयर के लिए अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती थी तो आपको 36,000 रुपये पर मेंबर का मतलब यही है कि मैंने बताया कि आप और आपके 2 बच्चों और डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी बनती है एलटीसी की, तो 36,000 रुपये पर पर्सन, यानी अगर 4 हुए तो 36,000 गुना 4, अगर 6 हुए तो 36,000 इंटू 6 आप एयर फेयर क्लेम कर सकते हैं अगर बिजनेस क्लास के लिए एलिजिबल थे तो। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक क्लास एयर फेयर के लिए एलिजिबल थे तो 20,000 पर मेंबर आपकी एलिजिबिलिटी है। और अगर आप ट्रेन के लिए एलिजिबल थे तो ट्रेन में अलग अलग क्लास इन्होंने मेंशन नहीं किया है, हर एक क्लास के लिए 6,000 पर मेंबर इन्होंने कहा है। अब अगला पॉइंट है कि एलटीसी के लिए आपको लीव भी लेना होता था, 10 दिन का लीव एलिजिबल होता था। उस लीव को इनकैश करने का भी इन्होंने प्रोविजन रखा है इसमें कि 10 दिन का लीव आप इनकैश करवा सकते हैं। एलटीसी के अमाउंट जो भी ऊपर के कैलकुलेशन के हिसाब से बनता है उसको आपको इसी पीरियड में 16 अक्टूबर के बाद और 31 मार्च से पहले आपको खर्च करना है। इस स्कीम में दिया गया है कि ये अमाउंट जो आपका बनता है, सपोज करिए कि 1 लाख बनता है तो 1 लाख का 3 टाइम्स आपको खर्च करना है, तभी आपको ये इनकैशमेंट मिलेगा। इसके साथ ही इसके खर्च करने के लिए और भी कंडीशंस दिए गए हैं। इसमें ये दिया गया है कि जो आप खर्च कर रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगा हुआ हो 12% या उससे ज़्यादा। जो आप परचेज कर रहे हैं सामान, जो एलटीसी अमाउंट का वो जो सामान परचेज कर रहे हैं उसके ऊपर 12% जीएसटी या उससे ज़्यादा जीएसटी लगा हुआ होना चाहिए, ये आपको देखना है। साथ में 3 टाइम्स तो है ही जो मैंने आपको बताया। इसके लिए आप टीवी, कार, बाइक, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब परचेज कर सकते हैं, जिसके ऊपर 18% जनरली जीएसटी होता है। और साथ में इसमें यह भी दिया गया कि परचेज करें या उसके ऊपर जो सर्विस अवेल कर रहे हैं, सर्विस पे जनरली 18% ही होता है जीएसटी। जैसे आपने अगर कार खरीदा है और उसका इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस का अमाउंट भी इसके लिए एलिजिबल है, तो ये आपको देखना है। एक कंडीशन ये है कि पेमेंट जो है वो पूरा पेमेंट डिजिटल मोड से होना चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग से होना चाहिए। कैश में कोई जो आपने परचेज किया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसमें इनवॉइस जो है परचेज आपने जैसे 3 लाख आपको परचेज करना था 3 लाख रुपए का, तो उसका एक इनवॉइस भी हो सकता है, मल्टीपल भी इनवॉइस हो सकता है। मल्टीपल इसलिए हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दुकान से आपने सब कुछ परचेज किया हो, कहीं से आपने टीवी लिया हो, कहीं से आपने मोबाइल लिया हो, कहीं से आपने कुछ और ख़रीदा हो, तो अलग अलग इनवॉइस हो सकते हैं। लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको एलटीसी एडवांस मिलता था एलटीसी क्लेम लेने के लिए, वैसे यहाँ पे भी एडवांस की सुविधा दी गई है। आप 50% अमाउंट, जो आपका एक एस्टिमेटेड अमाउंट बनता है उसका 50% और लीव इनकैशमेंट का 100% एज ए एडवांस आप ले सकते हैं, जिसको 31 मार्च तक खर्च करना है, जैसा ऊपर मैंने बताया। आपको अपना परचेज 31 मार्च 2021 से पहले ही कर लेना है, क्योंकि ये ब्लॉक जो है मैंने बताया 2018-21 का है। आप ई कॉमर्स से भी सामान परचेज कर सकते हैं, लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि बिल जो है वो जीएसटी लगा हुआ होना चाहिए। अगर बिना जीएसटी का बिल है तो आप इसमें कोई आपको फ़ायदा नहीं है। परचेज करने से पहले ये ज़रूर वेरीफाई कर लें कि जिस वेंडर से आप परचेज कर रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि जीएसटी में अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको जीएसटी का वो बिल नहीं दे पाएगा। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि 12% या उससे ज़्यादा जीएसटी वाला सामान होना चाहिए। इसमें जैसे एलटीसी में होता था कि पार्शियल एलटीसी क्लेम आप कर सकते थे, यहाँ पे भी पार्शियल एलटीसी इनकैशमेंट की व्यवस्था की गई है इस स्कीम में। जैसे आप अगर घर में 4 मेंबर हैं तो 2 मेंबर का अभी आप क्लेम कर लें, 2 मेंबर का 10 दिन बाद कर सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि 2 मेंबर का आपने पहले क्लेम कर लिया हो और 2 ही मेंबर का आपका बचा हुआ हो, उसको भी आप इनकैश करवा सकते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि 3 टाइम्स आपको परचेज करना है। अगर 3 टाइम्स नहीं कर पाए, 2 ही टाइम्स कर पाए, तो जितनी एलिजिबिलिटी है और जितना आपने परचेज किया उसका प्रोपोर्शनेट अमाउंट आपका इनकैशमेंट के लिए एलिजिबल होगा। अब हम लोग इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं।
अगर इस स्कीम में सारे प्रोविज़न को फुलफिल करते हैं जो ऊपर बताया गया है कि आपने आपका बचा हुआ हो और साथ में आपने 3 टाइम्स परचेज किया हो और 12% का GST उस पर लगा हुआ हो, डिजिटल मोड से परचेज किया हो, तो ये अमाउंट वैसे ही समझा जाएगा जैसे आपने LTC अवेल किया है। और LTC जो है रीइंबर्समेंट होता है, अवेल करते हैं, ये टैक्सेबल नहीं होता। तो यहाँ पे भी ये अमाउंट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा, इनकम टैक्स में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा और ना ही जो आपका एम्प्लॉयर है वो TDS काटेंगे। लेकिन साथ में ऊपर मैंने बताया कि लीव इनकैशमेंट के लिए भी आप एलिजिबल हैं। लीव इनकैशमेंट हमेशा ही टैक्सेबल होता है अगर आप सर्विस पीरियड में लीव इनकैश करवाते हैं तो यहाँ पे भी ये लीव इनकैशमेंट का अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर जो है वो TDS काट लेगा। जैसा मैंने बताया कि ये जो ऑफिस मेमो है, गाइडलाइन है, स्कीम है, ये प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो प्राइवेट सेक्टर के लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले से ही LTC इनकैशमेंट अवेलेबल था। LTC अलाउंस के जैसा उनको इनकैशमेंट दे दिया जाता था कि आप LTC अवेल करें या ना करें, आप जितनी आपकी एलिजिबिलिटी है आप LTC का अमाउंट इनकैश करवा सकते हैं। वो इनकैशमेंट जो था वो टैक्सेबल था। अभी आपके ऊपर ये वाला स्कीम एप्लीकेबल है। अगर आप चाहें तो उस इनकैशमेंट को का 3 टाइम्स आप सामान परचेज करके 12% या 12% से ज़्यादा का GST का सामान परचेज करके आप उस इनकैशमेंट को टैक्स से फ्री कर सकते हैं। उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा, ना ही आपका एम्प्लॉयर उसके ऊपर TDS काटेगा। मैंने LTC कैश स्कीम को अपनी सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप ज़रूर बताएं। आप कुछ पूछते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी हौसला अफजाई करते रहें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि मैं आपके दोस्तों तक भी पहुंच पाऊं। आप इनकम टैक्स के लेटेस्ट केस लॉज और GST के अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज B&B टैक्स पे भी विजिट करें। वहाँ पे ये सारे वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, उसको पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।